दिस इज शिव शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो किसी महापुरुष ने सही कहा है कि बैकलॉग्स रिमेन्स कांस्टेंट। बैकलॉग के ऊपर यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसपे लोगों ने अलग अलग ज्ञान दिया हुआ है, बट रियलिटी ये है कि वो उसमें से एक भी वीडियो इफेक्टिव नहीं होती है। कुछ दिनों के लिए तो मोटिवेशन रहता है, जितनी देर वीडियो देख लो तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे आज से पढ़ाई चालू, 12 घंटे जरूर पढ़ाई करनी है। लेकिन जब 12 घंटे एक्चुअल में पढ़ाई करनी होती है तब औकात पता चल जाती है और हम लोग पढ़ाई करना बंद कर देते हैं और एंडलेसली इस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करें, तो उसी के ऊपर एक रियलिस्टिक वीडियो बिल्कुल मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल सच्चाई, और मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस टाइम पे आज की डेट है 3 मई। आज के टाइम पे मेरा 11th का फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन बैकलॉग है। आई कैन से 75% फिजिक्स मुझको 11th की फिलहाल नहीं आती, ये मेरी बैकलॉग है। अब तुम सोच रहे हो तो मैं बैकलॉग वाली सीरीज क्या मैं बता रहा हूँ जब मेरा खुद ही बैकलॉग है, लेकिन कैसे मैं बोल पा रहा हूँ। रियलिटी है कि अगर बैकलॉग कंप्लीट करना, मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँ। मैं कोई मतलब ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ जो मतलब बहुत ही कम पढ़ता है, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ हार्ड, लेकिन फिर भी मेरा बैकलॉग पिछले 1 साल से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब बैकलॉग करने जाता हूँ तो मेरा मन करता है एक बार पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर वो जब तक मैं रिवीजन करता हूँ तो मेरा मोटिवेशन ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन जैसे रिवीजन कंप्लीट होता है तो ये चला जाता है मोटिवेशन ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम खर्च ज़्यादा जाता है, उस क्वेश्चन तो ऑलरेडी जेई के मेंस के एडवांस के टफ होते ही हैं, तो वहाँ से वो कंप्लीट नहीं होता है। सबसे आसान तरीका बैकलॉग कंप्लीट करने का क्या है? आज के टाइम पे मेरा फिजिक्स का जो क्लास 12th का सिलेबस है आज से एग्जैक्टली 3 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही बड़ी नाम छुपा लेता हूँ, बहुत ही बड़ी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स है टीचर के, जिनसे मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये हैंड रिटन नोट्स 11th में नहीं कराए थे, मैं नोट्स खुद के बनाया करता था 11th में, लेकिन 12th में जैसे ही मैं एंटर किया मुझे पता चल गया अगर मुझे बच्चों को बीट करना है अपने कॉम्पिटिशन को, तो मुझको यही करना होगा कि मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट मेरा अगर सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टूडेंट जो रेगुलरली कोचिंग जा रहा है उसका सिलेबस मुझसे मेरा पहले उससे हो जाएगा, तो मेरे पास एक हाई ग्रेटर ऑफ चांस है कि मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा बुक सॉल्व कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा रिविजन कर पाऊंगा। तो मैंने अपना ये टारगेट बनाया था कि मेरा अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर मुझे अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है विद मतलब ऐसा कंप्लीट करूँ कि मुझे थ्योरी अच्छे से आती है पूरी, और मैंने एटलीस्ट बुक तो कोई ना कोई कर रखी। फॉर एग्जांपल संगेज तो मेरी कंप्लीट ही हो गई हो अगस्त तक हर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए यही था प्लान कि अगर एक वीडियो मतलब एक चैप्टर में 16 से 20 वीडियोस है, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक टीचर को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर का कोर्स ले रखा है, आपको उनके टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा गूगल या टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा। मैंने भी सर्च किया, मुझे मिल गया, मैंने प्रिंट आउट करा ली, 1200-1300 रुपए के पूरे 12th के नोट्स प्रिंट आउट हुए थे। तो मेरा जो मैं दिन में खींच करके 4 से 5 लेक्चर दे पाता था, 2x पे मैं लेक्चर देता हूँ पहले से ही बता दूं। आज के टाइम पे वही आप लोग मेरी सीरीज देख पा रहे हो जिसपे मैं लाया हूँ डे इन लाइफ ऑफ जेईई एस्पिरेंट वाली, जिसपे मैं डेली अपने टारगेट आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों में मैंने 3 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए, जो कोचिंगों में 3-3 महीने तक पढ़ाए जाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, और साथ ही वो पहला चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो चैप्टर होता है। और इस टाइम पे भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ, फिर मेरा अल्टरनेटिंग करंट बचा है, फिर ईएमआई बचा है, और मेरा बचा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो एक्जैक्टली 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि मेरे नेक्स्ट 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरी क्लास 12th की फिजिक्स पूरी हो जाएगी, जिसमें मतलब एटलीस्ट फिर इसके बाद ये है कि मैं मानता हूँ कि मैंने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मैं सिर्फ नोट से ही अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो ये मेरा पूरा महीना उस पर चला जाएगा। तो क्योंकि मेरी क्लास 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्लास 11th की फिजिक्स करूँ, क्योंकि मैंने फिजिक्स तो कंप्लीट कर ली है। अब मेरा किस पे फोकस रहेगा? वैसे ही सेम केमिस्ट्री पे मेरा फोकस रहेगा, सेम मैथ्स पे फोकस रहेगा। तो एक जो बहुत ही बड़ा बर्डन था कि अरे यार वो करना है, ये करना है, इसने लेक्चर कर, इतना लेक्चर, तो मेरे जैसे फिजिक्स का लेक्चर हो गया, तो अब मैं फिजिक्स 11th के लेक्चर्स करना चालू करूंगा। तो बैकलॉग करने का सबसे बड़ा आसान तरीका ये कि आप में से मैक्सिमम लोग 11th क्लास के होंगे, पहले अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप ये लूप में फंस जाएंगे बैकलॉग क्रिएट करने पे। जैसे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि थोड़ा टाइम निकालो और 11th का धीरे धीरे बैकलॉग करो, वो नहीं निकलता है टाइम, बहुत कम ही लोग होते हैं जो निकाल पाते हैं। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं तो नहीं निकाल पाया वो टाइम, क्योंकि पूरा दिन 11th 12th में ही चला जाता, तो आप 11th को कितना ही टाइम दे पाओ। नोट्स प्रिंट आउट करा लो, और जो टीचर आपको क्लास में समझा रहा है वो जल्दी जल्दी समझ लो। तो क्या होगा, जो आप आज के समय में अगर कोई बच्चा 3 से 4 लेक्चर कर रहा है, तो वो अगर नोट्स प्रिंट आउट करवा लेगा तो वो 4 से 8 लेक्चर पे जंप कर जाएगा। जैसे कि मैं दिन में, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 3 से 4 ही लेक्चर नोट्स पे कर पाता था, लेकिन मैंने इतना हाई ड्रास्टिकली जंप किया कि मैं 12 से 13 घंटे पढ़ रहा हूँ जैसे डेली फिलहाल। तो मेरा पूरा 16 से 20 लेक्चर मिनिमम एक चैप्टर पे होते हैं,
और हर एक लेक्चर मिनिमम 1 घंटे का तो ही होता है। कुछ लेक्चर हो सकते हैं जो 50 मिनट के, 55 के, नहीं तो कुछ 1 घंटे, कुछ 1 घंटा 40-40 मिनट तक के भी चले जाते हैं। तो मेरा 16 से 19 लेक्चर, जैसे मैंने पहले दिन 19 लेक्चर किए, दूसरे दिन 16, और आज मैंने 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिए पूरे। तो इस हिसाब से मैं एक दिन में एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर पा रहा हूँ, जिससे कि मैं उन बच्चों से आगे निकल जाऊंगा अपने ही एज ग्रुप के, जिनका माइंडसेट जो है मेरे जैसा ही है, जो जिनकी थिंकिंग लेवल भी मेरे जैसा ही है, बट स्टिल क्योंकि मेरा सिलेबस उनसे पहले हो गया है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ और रिवीजन कर लूँ, जिससे कि मैं उनसे आगे निकल सकता हूँ। तो यही एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपने बैकलॉग को किल कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। फिलहाल तो ये वीडियो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी जो जेई 2026-27 की तैयारी कर रहे होंगे, और 2025 के मोस्टली शायद एक ही दो लोगों में जो मुझे फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपनी एज के ग्रुप को नहीं फॉलो करेगा। एंड आई नो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कम से कम मेरे सब्सक्राइबर को तो पता चले कि मेरी भी क्या हालत है, जिससे कि मुझे ये लगे कि मैं कितनी जल्दी कंप्लीट करूँ। तो जैसे ही मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, आज 3 तारीख हो रही है, 3 तारीख के बाद नेक्स्ट वीडियो जब मैं बैकलॉग पे डालूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग वीडियो ड्यूरेशन देख सकते हो कि मतलब कितने दिन पे मैं बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ। जैसे मैंने बताया 75% मेरा फिजिक्स का बैकलॉग है, तो अगर हम मान लें मोटा मोटी तो 8 चैप्टर्स आराम से मेरे अगर बैकलॉग है फिजिक्स में 8 चैप्टर, तो मतलब एक चैप्टर को मुझे एक दिन करने में लगेगा, तो मतलब 8 दिन। लेकिन अभी फिलहाल मुझे 3 दिन तो वो करने ही, तो मतलब अगर मैं आज से 3 दिन और ऐड कर लूँ तो 6 तारीख से 8 तारीख से अगर मैं चालू करूँ, तो मतलब मेरा बैकलॉग एटलीस्ट 16 या 17 मई को कंप्लीट होना चाहिए क्लास 11th का। साथ ही साथ 16-17 मई तक मेरी क्लास 11th की फिजिक्स की थ्योरी प्लस नोट्स जो है, क्योंकि प्रिंट आउट कराई ली है, और क्लास 12th की फिजिक्स प्लस नोट्स प्लस थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी क्लास 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब मुझे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी करनी बस, मुझे कोई भी लेक्चर नहीं देखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन से ही होगा, ना कि लेक्चर्स देख के। ये चीज में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी इस मोह माया में था क्लास 11 तक, लेकिन 12th में आने के बाद रियलिटी जब हिट करती है तो मालूम पड़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन पिछले 4 सालों से इतनी तेज ग्राफ बढ़ा है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इस बार 93 परसेंटाइल पर 99 सिलेक्शन हो रहा है। अगले साल हमारे उस पर 100% मैं कह सकता हूँ 95 या 96 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हो रहा होगा जनरल कैटेगरी कट ऑफ, क्योंकि मैं प्योर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अगर ये 2026-2027 वाले देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। दिस इज शिव शुक्ला साइनिंग ऑफ।